मातेव सर्वबालानाम् औषधं रोगिणाम् इव रक्षार्थ सर्वलोकानां निमित्तये एकादशी तिथिः। हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास के 12 अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। सच में हमारे शास्त्रों में बताए गए तमाम व्रत और उपवास में सर्वोत्तम स्थान एकादशी को प्रदान किया गया है। और क्यों न हो, मात्र एकादशी ही ऐसी तिथि है जिसे हरि प्रिया कहा गया है। और जो वस्तु भगवान को प्रिय हो वो सर्वोत्तम होगी, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। ऐसे ही वर्ष में आने वाली अनेक एकादशियों में से परम मंगलकारी एक एकादशी है षटतिला एकादशी। इस एकादशी की विशेषता क्या है और इसकी विशेष व्रत विधि क्या है, इस एकादशी में तिल का क्या महत्व है, ये जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हम प्रारंभ करते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो, उस भाव से कथा कहना प्रारंभ किया। वास्तव में ये कथा पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी। दालभ्य ऋषि ने अति विद्वान पुलत्स्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक का प्रत्येक प्राणी पापमय प्रवृत्ति में संलग्न है, उसे नर्क की यातना से बचाने का क्या उपाय है? पुलत्स्य मुनि ने उत्तर दिया, हे महाभाग, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई इस षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी और व्रत उपवास का पालन करती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं दिया था, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। ये देखकर भगवान चुपचाप वहाँ से चले आए। अपनी तपस्या और व्रत पालन से वह भगवान के धाम तो पहुँच गई, लेकिन वहाँ उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला, जहाँ अन्न और धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने ये देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और आपकी उपासना भी की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? ये सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नियां आई और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उनसे षटतिला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब देव पत्नियों ने ये महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन भी किया, जिसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को अपने घर में धन, धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलत्स्य मुनि ने कथा के अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस अद्भुत षटतिला एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उसे वह सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्त हो जाता है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। चलिए अब बात करते हैं षटतिला एकादशी पालन करने की व्रत विधि क्या है। हम आपको बता दें कि ये व्रत विधि पुलत्स्य मुनि द्वारा दालभ्य ऋषि को बताई गई थी, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कर रहे थे।
एकादशी के दिन पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करते हुए भूमि पर गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाएं। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करके चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद्मधारी श्री हरि की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान का नाम स्मरण करते हुए पवित्र अग्नि में सीताफल, नारियल और अमरूद के साथ 108 पिंडों को भगवान को अर्पित करें। यदि ये फल उपलब्ध ना हो तो इसके स्थान पर सुपारी ले सकते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा हुआ पात्र, छाता, चप्पल और वस्त्र का दान दें। इस दिन तिल का दान देने से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इस दिन विशेष रूप से तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का दान करना, तिल का भोजन में प्रयोग करना, ये 6 कार्य करने चाहिए और इसी कारण इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। और इस वर्ष की षटतिला एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त समय वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रातः में भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करें। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करें और उपवास करें। अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के केंद्र में स्थिर करने का प्रयास करें। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार दान दें। उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद करवाएं और तत्पश्चात स्वयं एकादशी पारण करें। यदि आप इस एकादशी पर भगवत गीता के प्रचार हेतु दान देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर दे सकते हैं। और यदि आप अगली एकादशी वीडियो के लिए हमें सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र षटतिला एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। नाथ हरे जगन्नाथ हरे, सीदति राधा वासगृहे, सीदति राधा वासगृहे।